गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एम्पलीफायर रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारा ओपन्ना कंपनी का एम्पलीफायर है। तो चलिए इसे खोलते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहले से हम खोल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। इसे हमने खोल लिया है। ये देखिए, इस जगह पर हमारा 2 IC लगा हुआ है 4440 का, और यहाँ पर एक IC है 7805 का, जिसमें से 5 वोल्ट निकलता है हमारे USB किट के लिए। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 2200 mAh 25 वोल्ट का। तो चलिए इसे चेक करते हैं और देखते हैं इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये वाला स्क्रू को खोलते हैं और देखते हैं इसमें हमारा बैटरी का कौन सा कनेक्शन है। तो पहले इसे खोल लेते हैं। इसमें हमने स्क्रू को खोल दिया है और ये देखिए, ये वाला दोनों वायर हमारा बैटरी का है। ये हमारा 25 वोल्ट कैपेसिटर में जुड़ा हुआ है। ये देखिए, तो ये वाला पॉइंट इसका माइनस का है इस तरफ का, और ये वाला इसका प्लस का है। तो चलिए बैटरी का कनेक्शन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा USB किट में लाइट आ रहा है या नहीं। और उसके बाद इसमें हम बॉक्स का भी कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसका बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे USB किट में लाइट आ गया है। हमने बैटरी का कनेक्शन कर दिया है। तो चलिए बॉक्स का कनेक्शन करते हैं और देखते हैं इसमें से साउंड आ रहा है या नहीं। तो पहले से हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर से आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हमने बॉक्स को जोड़ दिया है और इसे वॉल्यूम देने के बाद भी इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए, फुल वॉल्यूम करने के बाद भी। ये देखिए, तो चलिए दूसरा फेज को जोड़ते हैं, मतलब कि दूसरा IC का फेज को जोड़ते हैं। ये देखिए, दूसरा फेज को भी हमने जोड़ लिया है। इसमें से भी फिर भी इसमें से साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए, वॉल्यूम देने के बाद भी। ये देखिए, तो चलिए इसमें सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करते हैं, इसमें IC में वोल्टेज पहुंच रहा है या नहीं। तो चलिए आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं। मल्टीमीटर को हम 200 के रेंज पे सेट करेंगे इस जगह पर, DC के 200 के रेंज पर। और इसका नेगेटिव पॉइंट को हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर जोड़ देंगे। तो पहले से हम इसे जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। मल्टीमीटर को इस तरफ रख देते हैं। तो IC के 4 नंबर पिन पर हमारा वोल्टेज पहुंचेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है या नहीं। ये देखिए, इसमें हमारा 17 वोल्ट तक आ रहा है। ये देखिए, चलिए दूसरा IC में देखते हैं। ये देखिए, इस जगह पर हमारा वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। ये देखिए, चलिए इस जगह पर देखते हैं। इस जगह से इस जगह पर हमारा जो एक जम्पर दिया हुआ है, ये देखिए, इसमें भी 17 वोल्ट तक आ रहा है। इस तरफ हमारा मतलब कि इस तरफ इसका वोल्टेज नहीं पार हो रहा है। ये देखिए, इस जगह से इसका एक प्रिंट उखड़ गया है। तो चलिए इस जगह पर इसे सोल्डिंग करते हैं और देखते हैं फिर से इसमें से साउंड आ रहा है या नहीं। ये देखिए, इस जगह से इसका प्रिंट उखड़ गया है। तो चलिए सोल्डिंग करते हैं। ये देखिए, इस जगह से हमने इस जगह तक एक जम्पर मार दिया है IC में। तो चलिए बैटरी का पॉइंट को जोड़ते हैं और देखते हैं इसमें से साउंड आ रहा है या नहीं। ये देखिए, हमारा बॉक्स का कनेक्शन पहले से किया हुआ है। तो चलिए बैटरी का पॉइंट को जोड़ते हैं। ये देखिए, इसमें से अभी हमारा साउंड आ रहा है। वॉल्यूम को थोड़ा घटा देते हैं। ये देखिए, इस जगह से इस जगह पर जम्पर मार दिए, इसके बाद इसमें से हमारा साउंड आ रहा है। तो चलिए इस तरफ देखते हैं, इस IC में साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए इस तरफ बॉक्स को जोड़ते हैं और देखते हैं इसमें से क्या प्रॉब्लम है, किसके चलते इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो पहले से जोड़ लेते हैं। बॉक्स को हमने जोड़ लिया है। तो चलिए इस तरफ चेक करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, किसके चलते इस तरफ हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो IC के 13 नंबर पिन पर टच करेंगे और देखेंगे कि इसमें से साउंड आ रहा है या नहीं। तो चलिए टच करके देखते हैं। ये देखिए, इस जगह पर हमारा साउंड आ रहा है। तो इसका ट्रैक को चेक करेंगे। ये देखिए, इस जगह पर भी आ रहा है। चलिए इस जगह पर देखते हैं। इस जगह से इस जगह पर हमारा एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये देखिए, इस जगह पर भी आ रहा है। और ये वाला वायर हमारा इस वॉल्यूम में जा रहा है, मेन वॉल्यूम में। ये देखिए, इस जगह पर भी आ रहा है। उसके बाद इस जगह पर, ये देखिए, इस जगह पर भी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। चलिए इस तरफ देखते हैं। ये देखिए, इस जगह पर भी आ रहा है।
ये देखिए। उसके बाद इस जगह पर देखेंगे, ये देखिए इस जगह पर भी आ रहा है। इस जगह पर हमारा एक कैपेसिटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। चलिए इस तरफ इसको देखते हैं। ये देखिए इस जगह पर भी आ रहा है। उसके बाद इस जगह पर देखेंगे, ये देखिए इसमें भी आ रहा है। और उसके बाद इस जगह पर ये देखिए इस तरफ हमारा साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए इस जगह पर आ रहा है और इस तरफ हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे पलट के देखते हैं, इसे देखते हैं इसमें हमारा कौन सा सामान लगा हुआ है। तो चलिए इसे पलटते हैं। ये देखिए ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखिए इसका एक लेग टूट गया है। तो चलिए इसे हम दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें से साउंड आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए इस जगह पर हमने दूसरा कैपेसिटर लगा लिया है और ये देखिए ये इसका पुराना कैपेसिटर है, इसका एक लेग टूट गया है। ये हमारा 16 वोल्ट का है। तो चलिए बैटरी का कनेक्शन जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसमें से साउंड आ रहा है या नहीं। तो चलिए बैटरी का कनेक्शन करते हैं। ये देखिए हमारे USB किट में लाइट आ गया है और साउंड भी आ रहा है। तो चलिए इसे सेट करते हैं, उसके बाद हम आपको बजा के दिखाएंगे। तो पहले इसे सेट कर लेते हैं। ये देखिए इसमें हमने कवर को लगा लिया है और बॉक्स का कनेक्शन किया हुआ है। तो चलिए बैटरी का कनेक्शन करते हैं और आपको बजा के दिखाते हैं। तो पहले बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे USB किट में लाइट आ गया है और साउंड भी आ रहा है। तो चलिए पेन ड्राइव लगाते हैं। ये देखिए हमारा पेन ड्राइव चालू हो गया है और गाना भी बज रहा है। थोड़ा वॉल्यूम देते हैं। चोरी चोरी वो मेरे पास आया, खिड़की के नीचे से मुझको बुलाया, कहने लगा चल मेरे साथ रानी। चलिए दूसरा पेज को जोड़ते हैं। ये देखिए हमने दूसरा पेज को जोड़ लिया है और इसमें से भी हमारा गाना बज रहा है। ये देखिए इसका साउंड। मुश्किल जो मेरा फिर बाजार जाऊं शनिवार। इस तरह का प्रॉब्लम को आप बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसे ऑफ कर देते हैं।